हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की धरती से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मैं भारत की धरती से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ। प्लस में अपने उन सैनिक भाइयों को राम राम पेश करता हूँ जो हमारे रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं। अपने सब्सक्राइबर भाइयों से कहता हूँ मुझको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बगैर सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो आज की मेरा मंत्रणा है मोदी जी के ऊपर और पुतिन जी के ऊपर। पहले मोदी जी की बात कर लेते हैं भाई। मोदी जी क्या करते हैं? दो काम करने जा रहे हैं बड़े इम्पोर्टेंट। एक तो कर ही दिया है भाई, वो है तेल का दाम। तेल का दाम क्या किया? तेल के दामों को फिक्स कर दिया, जबकि ये कह रहे हैं अगले 1 या 2 महीने तक, 1.5-2 महीने तक वो तेल के दाम नहीं बढ़ाने वाले। जब तक तो जब तक हो सकता है इसका 3-5 हो जाए इस युद्ध का। लेकिन वो ये कह रहे हैं कम से कम 2 महीने तक तेल के दाम नहीं बढ़ेंगे भाई। नंबर एक बात। नंबर दो, सबसे बड़ी बात, जो हमारे 37 जहाज फंसे हुए हैं ना स्टेट ऑफ हार्नूज में, 37 जहाज हमारे क्या कहते हैं अरब की खाड़ी में फंसे हुए हैं भाई। उनको निकालना, हाँ जी, उनको निकालने जा रहे हैं भाई। हो सकता है निकाल ही ना लियो जब तक यहाँ वो लोग मैं डाल रहा हूँ। लेकिन ये पक्की खबर है कि वो निकालने जा रहे हैं। जो इधर से भरे हुए थे हमारे 37 जहाज, निकालेंगे कैसे भाई? निकालेंगे कैसे उन जहाज़ों को? कल परसों एक खबर आई थी कि उन्होंने मोरनी क्या कहते हैं उस जहाज जो थाईलैंड का था, इंडिया आ रहा था, उस पे आक्रमण कर दिया। जबकि कहने की बात ये थी कि हम आक्रमण नहीं करेंगे। यही कहा था ना ईरान वालों ने, फिर कर दिया। अब मोदी जी अपने 37 जहाज को निकालने जा रहे हैं। कैसे निकालेंगे ये सुन लीजिए भाई। हमारे आईएनएस विक्रांत के साथ जितने भी शिप हैं और आईएनएस दूसरा है उसके साथ जितने शिप हैं उनका भेजा जा रहा है भाई हरमुज की खाड़ी में। मतलब उनको भेजा जा रहा है अरब की खाड़ी में। वो सारे 37 जहाज को लाएंगे। अगर जब वो घुसेंगे और आगे देख लेंगे कोई जल माइंस तो नहीं बची हुई, उस माइंस को भी निकाल देंगे 1 घंटे के अंदर अंदर भाई। इतनी गहरी हमारी वो है, इतनी गहरी हमारी परीक्षा है भाई। किसी भी कीमत पर उन 37 जहाज को निकालना है। और इस बारे में बात की है दोनों देशों से। क्या कहते हैं, इधर ही बात की है अपना अमेरिका से, इधर बात की है ईरान से। और उनको ये कह दिया गया है 37 जहाज जो हम निकाल के ले जा रहे हैं इस पर आक्रमण ना किया जाए। और सुन लो बात, अगर कोई देश आक्रमण करता है तो हम उसके दुश्मनी ले लेगा वो हमारे से। वो तो ट्रम्प तो करेंगे नहीं आक्रमण, वो तो पूरा देने को तैयार है। प्लस में ईरान की तरफ से हो सकता है, उनको कह दिया गया है भाई हमारे किसी जहाज को आपने हाथ नहीं लगाना, हम सिर्फ अपने जहाज ले करके जा रहे हैं। उसमें हमारी फ्रीगेट बढ़ रही है आगे स्टेट ऑफ हॉर्मुज में। और तब तक आप कोई भी नहीं चलाएंगे जहाज के ऊपर, कोई भी गन चली तो अच्छा नहीं होगा। ये पहले बात कर दी गई है।
भाई हम अपने जहाज भेज रहे हैं और वो जहाज 37 उन जहाज़ों को निकाल के लाएंगे। वो जहाज कौन से हैं जो हम भेज रहे हैं? वो हैं डेस्ट्रॉयर। हाँ जी, डेस्ट्रॉयर भेज रहे हैं। और जिसके ऊपर हेलीकॉप्टर लगा होता है, जिसके ऊपर ऊपर से जहाज भी रेकी करेंगे भाई। हमारे हमारे जहाज भी उड़कर रेकी करेंगे। वो जहाज वहां तक घूमते रहेंगे जब तक कि हमारे जहाज निकल नहीं जाते। अब बताओ, अच्छा काम किया कि नहीं किया मोदी जी ने? बहुत अच्छा काम किया, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा काम किया। कोई भी ये भी अपने आप में एक मिसाल होगी भाई। भाई कोई भी बंदा जो अंदर नहीं जा सकता, वैसे उन जहाज़ों को बाहर लेके आएंगे। वो भी भरे हुए जहाज़ों तो खड़े हैं, 37 जहाज निकाल के लेके आएंगे भाई। उसके बाद तुम लड़ते मरते रहो। हम तो ये कह रहे हैं बातचीत से मसला सुलझा लो, लेकिन नहीं। तो तुम कर लो अपने मन की, तुम्हें पता लग जाएगा। भाई स्टेट ऑफ हार्नूज बिल्कुल असुरक्षित क्षेत्र है। और मोदी जी अब हमारे ये सब करने जा रहे जो मैंने आपको बताया। और इससे 37 जहाज हमारे निकल के आ जाएंगे। और दूसरी पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, हमारे देश में जो भी तेल है, तेल मिल गया है और भी मिल गया है। हमें अपनी जो पिछला तेल था उसको खाली करने की ज़रूरत नहीं है। और तेल हमें रशिया से फुल फ्लैश मिल गया है भाई। अब रशिया ने ये और कहा है कि गैस हम तुम्हें देंगे। गैस के भी हमारे पास वो आने शुरू हो जाएंगे जहाज। गैस के जहाज भी हमारे आने शुरू हो जाएंगे, पर उसमें हमारे को 1 महीना लग सकता है। क्योंकि गैस भाई बनाने में, गैसोलीन बनाने में, उसको करने में बहुत सा वक्त लग जाता है। करना 15-20 दिन तो लग ही जाएंगे भाई। बहुत मारो मारी होगी तो 15-20 दिन में ये मोदी जी करवा देंगे। हाँ जी, करवा देंगे, बिल्कुल अच्छे ढंग से करवा देंगे मोदी जी। और हमारी गैस की किल्लत भी दूर हो जाएगी। और क्योंकि गैस में ऐसा होता है ना, क्रूड ऑयल निकाला, आप मेरी बात समझो, क्रूड ऑयल निकाला और उसको भेज दिया। ये इतना ही होता है ना। जबकि गैस में कई प्रोसेस करने पड़ते हैं भाई, कई प्रोसेस उसको करने पड़ते हैं। और वो गैस जो है जब पहुंचती है हमारे विशाखापट्टनम में, मंगलुरु में या बॉम्बे में, उसके बाद गैस तुरंत भर दी जाती है और भेज दी जाती है। इसको इकट्ठा करने का कोई जरिया ही नहीं है। इकट्ठी करनी है तो थोड़ी बहुत होगी मात्रा में, जो हमारे सिलेंडरों में भरी जाती है भाई। इसको इकट्ठा करने का और कोई जरिया नहीं है। इकट्ठा करेंगे तो वो फटने के चांस ज़्यादा रहते हैं भाई। उसमें यूं है, फटाफट 2-3-4 महीने का टाइम होता है। तो वो गैस जो है इस तरह से 3-4 महीने में निकलना जाए। हमारे यहाँ भी सिलेंडरों का 2-3 महीने का ही, ज़्यादा ज़्यादा 4 महीने 5 महीने तक, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहता गैस का। तो इसलिए ये दिक्कत हमारे देश में आना शुरू हो गई है भाई। तो 15-20 दिन तो जाएं अपने छुट्टी पर। क्या कहते हैं, जो हमारे देश के होटलिंग के मैनेजर है, वार्ड बॉय है या कुछ है, जो भी गैस का काम करते हैं, ये 15-20 दिन कहीं छुट्टी पे अपने घर में हम मिल के आना है, किसी को जाना है कहीं पे, तो बिल्कुल जा सकते हैं। 15-20 दिन
25 दिन वो लगा के आ सकते हैं अपने घरों में, और उसके बाद हमारा गैस का रास्ता भी खुल जाएगा। भाई 40 और देशों से बात कर लिया हमने, थोड़ी थोड़ी गैस हर एक देश से भी आ सकती है। भाई इस मामले में मोदी जी बहुत तेज है, बहुत तेज, और सारे उनकी बात मानते हैं। तो ये हो गया गैस का सिलसिला, और 37 जहाज़ों का सिलसिला, और तेल का सिलसिला। तेल तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, तेल 1 महीने तक 2 महीने तक तो जो हमारे पास है वो चल गया है। बल्कि कुछ जहाज इधर से जा रहे थे कि रशिया के, उनको भी इंडिया में बुला के खाली करवा लिया है, पहले ही खाली करवा लिया भाई। एक तो शायद था श्रीलंका का, एक और देश में पहले हमारे यहाँ आ जाएगा, और पीछे जहाज उनके पहुँच रहे हैं। तो इस मामले में बहुत बढ़िया रहे मोदी जी। अब रह गए पुतिन की बारी। भाई हमारे पुतिन साहब क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? सबसे पहले ट्रम्प साहब ने पुतिन साहब से बात की। हाँ जी, बात की है, बड़ी मज़ेदार बात है, आप भी सुन के हैरान रह जाएंगे। तो ट्रम्प ने पुतिन जी को फ़ोन लगाया तो उन्होंने फ़ोन उठाया। ट्रम्प साहब बोले, क्या भाई मैं फंस गया हूँ, तो मेरे को इससे निकालो, सो एंड सो, कैसे भी करके निकालो, और अपने तेल दे दो, क्या कहते हैं, अपना तेल इन तक पहुँचाने की कोशिश करो, यूरोपियन कंट्री तक। वो बोले पुतिन साहब बोले कि भाई मैं उन लोगों को तेल कैसे दे दूं भाई, कैसे दे दूं? उन्होंने तो हमारा तेल बंद किया हुआ है, ये कहा है कि तुम्हारा तेल किसी कीमत भी नहीं लेंगे हम, उनको कैसे दे दूं? सिर्फ 4 देश है मेरे पास जो मेरे से तेल लेते हैं भाई, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, और ये 2 मेरे मित्र कंट्री है, और चाइना और इंडिया, जिनको मैं तेल देता हूँ, तो मैं कैसे दे दूँ? और जितने रेट पे कहो उतने रेट पे। भाई ऐसे तो नहीं चलती बात। तो फिर ट्रम्प ने पूछा, भाई क्या और चाहते हो? तो उन्होंने कहा, भाई पहले तो मेरे पे जो सैंक्शन है, जो तुमने लगाए थे आज से 4 साल पहले, वो सारे हटाए गए। 1 to all sanction, 1 to all sanction ये हटाए जाए, नंबर 1 बात। ठीक है, हटा दिए। दूसरा, यूक्रेन के मामले में तुम बिल्कुल पीछे हट जा, तुम उनको इनका हथियार सप्लाई नहीं करोगे। तो ट्रम्प साहब बोले, ये कोई बड़ी बात नहीं है भाई, करने नहीं पड़ेंगे, ठीक है कर देंगे, ये भी हो जाएगा। साफ कह दिया उसने कि यूक्रेन को तुम किसी भी सूरत में नहीं करोगे, यूक्रेन को तुम किसी भी सूरत में हथियार सप्लाई नहीं करोगे। तो उन्होंने कहा डन। और ये 2 बातें तो हो गई, और तीसरी एक बात और बोली है, वो भी उससे रिलेटेड ही है। भाई किसी भी तरीके से मतलब सैंक्शन को हटाया जाए। तो क्या हटा लेंगे नहीं, हटा लो, उसके बाद ही कुछ 3-5 होगा भाई, उसके बाद ही 3-5 होगा। अपने सैंक्शन हटा लो, और उसके बाद मैं तेल देना शुरू करूँगा